नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले रुक करते हैं आज की सुर्खियों पर। नगपुरा में ग्रामीणों के मकान में घुसा तेंदुआ। 3 घंटे की मशक्कत के बाद पिंजरे में कैद हुआ तेंदुआ। लालबर्रा के ग्राम खुरपुड़ी के एक मकान में लगी आग, घर गृहस्थी का सामान जलकर खाक। शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय के प्राचार्य आर.के. लटारे ने प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी का संभाला पदभार। तमाम शैक्षिक संगठनों ने किया अभिनंदन। चाक चौबंद होगी चुनाव में सुरक्षा व्यवस्था। पुलिस प्रशासन ने 2 हेलीकॉप्टर की मांग। प्रशासन ने प्रेस वार्ता के दौरान दी जानकारी। और कदम संस्था ने 36वीं रक्षित वाहिनी में कार्यक्रम का किया आयोजन। शहीदों की याद में किया गया पौधारोपण। और अब जानते हैं खबरें विस्तार से। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 17वीं लोकसभा के निर्वाचन के लिए कार्यक्रम घोषित कर दिए गए हैं। लोकसभा चुनाव 2019 के कार्यक्रम अनुसार बालाघाट सिवनी लोकसभा का चुनाव 29 अप्रैल को कराया जाएगा, जिसकी विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए सोमवार को कलेक्टर कार्यालय में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर दीपक आर्य और पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने इस चुनाव को सुरक्षित व शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने को लेकर आवश्यक जानकारी दी। लोकसभा चुनाव को लेकर की गई चर्चा के दौरान कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक आर्य ने चुनाव कार्यक्रम संबंधी सविस्तार जानकारी देते हुए संवेदनशील मतदान केंद्रों पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था रखने की बात कही। वहीं उन्होंने चुनाव का बहिष्कार करने वाले लोगों से चर्चा कर उनकी समस्या का समाधान निकालने को कहा। चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव की घोषणा करने के उपरांत ही आचार संहिता प्रभावशील हो जाती है। आचार संहिता की सारी तैयारियां हम लोगों ने प्रारंभ कर दी थी। कोलाहल अधिनियम के अंतर्गत, संपत्ति विरूपण अधिनियम के अंतर्गत, मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत कार्रवाइयाँ पहले भी जारी थी। अभी और स्ट्रांगली उनको किया जाएगा। कुल कितने मतदाता हैं सर यहाँ पे और संवेदनशील कितने मतदाता? कुल 1637 मतदान केंद्र जो हैं, 1637 मतदान केंद्र हमारे बालाघाट जिले के हैं। उसमें जो 2 विधानसभाएं हैं बरघाट और सिवनी, उनमें 638 मतदान केंद्र और हैं। इस तरीके से कुल 2275 मतदान केंद्र हमारे हो जाते हैं। बालाघाट जिले में 591 मतदान केंद्र जो हैं वो हमारे क्रिटिकल मतदान केंद्र हैं। 6 संवेदनशील क्षेत्र हम लोगों ने चुने हैं। जो पॉपुलेशन है जिन क्षेत्रों की वो वल्नरेबल है, किसी न किसी कारण से उस पर कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई। सर एक चीज़ और बात बालाघाट जिले के लिए अलग से साबित हो रही है कि यहाँ पे पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या ज़्यादा। बताइए कुछ खास अलग से बालाघाट जिले की सर, क्या कितना क्या है? ये बेसिकली ट्रेडिशन है जिले का। जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में आमतौर पर जनसंख्या में महिलाओं का ज़्यादा महिलाएं होती हैं। इस कारण से वही चीज़ रिफ्लेक्ट होकर हमें दिखाई दे रही है कि मतदाताओं के क्षेत्र में भी जहाँ की निगेटिवता पुरुष हमेशा ज़्यादा होते हैं, यहाँ महिलाओं की संख्या ज़्यादा। वहीं मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान एसपी अभिषेक तिवारी ने शांति व सुरक्षापूर्ण चुनाव संपन्न कराने की बात कहते हुए 2 हेलीकॉप्टर, ड्रोन कैमरे और सैटेलाइट इमेज के माध्यम से सुरक्षा व्यवस्था करने और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के सीमावर्ती इलाकों में विशेष सुरक्षा बलों की तैनाती किए जाने की बात कही है। जो लोकसभा चुनाव आगामी हैं उनमें पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम के लिए हम लोगों ने CAPF जो अपने को मिलती है, उसके साथ साथ जिला पुलिस बल, SAF, अपना जो स्पेशल फोर्स है हॉक फोर्स, इन सभी का डिप्लॉयमेंट हमारे बालाघाट जिले में रहेगा और सुरक्षित चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। सर इसमें कुछ खास चीज़ क्या है? जिसको नक्सल क्षेत्र है बता रहे 523, कुछ ऐसे क्रिटिकल बताएंगे नक्सली के हिसाब से, तो उसके एरिया के में क्या व्यवस्था आपके द्वारा की जा रही है? बालाघाट जिले में कुछ 1637 जो पोलिंग बूथ हैं उनमें से 591 क्रिटिकल हैं, जिसमें से 238 जो हैं उनको नक्सल प्रभावित होने के कारण क्रिटिकल का दर्जा दिया गया है। इन सभी पोलिंग बूथ्स के आसपास जो एरिया पड़ता है या इनसे जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, इनमें एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई, जो इंटरस्टेट बॉर्डर सीलिंग या इनका जो कॉरिडोर है जहाँ से इनका आना जाना आवागमन होता है, उसकी सीलिंग की कार्रवाई ये सब कराई जा रही है। पिछले 1 महीने से ये चालू है और अब इंटेंसिफाई हो जाएगी। सर छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र गढ़चिरौली का हिस्सा लगा हुआ है, बालाघाट क्योंकि सेंसिटिव है, तो क्या ऊपर से भी नज़र रखने के लिए कुछ हेलीकॉप्टर वगैरह की मांग है सर्चिंग के? इसमें अलग अलग जो टेक्नोलॉजी जो हमारे फोर्स मल्टीप्लायर्स हैं उनका उपयोग किया जा रहा है।
साथ ही साथ सैटेलाइट इमेजिंग और जो हमारे ड्रोन कैमराज हैं उनसे उनका उपयोग किया जा रहा है। हमारा जो बालाघाट क्षेत्र है, जैसा आपने कहा कि छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का ट्राई जंक्शन वाला एरिया पड़ता है और यहाँ पे विशेष सुरक्षा उपाय भी किए जाते हैं। हेलीकॉप्टर्स भी जो विशेष अभियानों में उपयोग में लाने के लिए भी यहाँ डिप्लॉय किए जाते हैं। भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं ने बताया कि 9 फरवरी को भाजपा के द्वारा किसान आंदोलन किया गया था। इस दौरान परसवाड़ा विधायक रामकिशोर कावरे के साथ एसडीओपी नीलेश भार्गव के द्वारा बदसलूकी की गई। समस्त कार्यकर्ताओं ने इस मामले में एसडीओपी श्री भार्गव पर कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने कहा कि यदि इस मामले में कार्रवाई नहीं होती तो सड़क पर उतरकर आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदार मध्य प्रदेश सरकार होगी। भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश महामंत्री परसवाड़ा क्षेत्र के विधायक श्री रामकिशोर कावरे जी के ऊपर जो एसडीओपी नीलेश भार्गव ने 9 तारीख को जिस प्रकार से उनके साथ अभद्र व्यवहार करे हैं, उस अभद्र व्यवहार के खिलाफ में हम लोग यहाँ पे आज राज्यपाल के नाम से कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन दिए हैं। ज्ञापन में हमने जिक्र करा है कि उनके ऊपर अभी तक के कोई भी प्रशासनिक कार्रवाई अभी वर्तमान समय कुछ नहीं हुई है। हम चाहते हैं पूरे भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता की ऐसे पुलिस अधिकारी के ऊपर तत्काल कुछ कार्रवाई हो, जो एक संवैधानिक पद में जो विधायक जैसे व्यक्ति के ऊपर अगर जब उनसे एक अभद्र व्यवहार कर सकते हैं तो ये सोचने वाली बात है कि आम जनता के साथ उनका व्यवहार कैसा रहता होगा। आज अगर उनके ऊपर कोई कार्रवाई अगर नहीं होती तो आगामी समय में पूरे भारतीय जनता युवा मोर्चा सड़कों में आके आंदोलन करेगा और इसकी पूरी की पूरी जवाबदारी प्रशासन की होगी, मध्य प्रदेश सरकार की होगी। जो आज यहाँ पर हम युवा मोर्चा के सारे लोग राष्ट्रपति जी के, राज्यपाल जी के लिए ज्ञापन देने यहाँ पर पहुँचे हैं। निश्चित ही जो 9 तारीख को एक धिक्कार आंदोलन हुआ था, जिस धिक्कार आंदोलन में हमारे परसवाड़ा के विधायक सम्मानीय रामकिशोर कावरे जी पर जो पुलिस प्रशासन द्वारा एक प्रकार का जनप्रतिनिधि के होने के नाते उनके साथ जो अभद्र टाइप का व्यवहार किया गया, उसके खिलाफ हम लोगों ने यहाँ पर ज्ञापन दिया है और संबंधित अधिकारी पर विशेष कार्रवाई होने के लिए हम ज्ञापन देने आए हैं। वहीं परसवाड़ा में भी भाजपा युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने इस घटना से जुड़े पुलिस अधिकारियों को निलंबन की मांग को लेकर महामहिम राज्यपाल के नाम परसवाड़ा तहसीलदार संजय नागवंशी को ज्ञापन सौंपा। वहीं सिविल लाइन परसवाड़ा में चक्का जाम कर इस घटना को लेकर आक्रोश जताया। कमलनाथ तुम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कमलनाथ तुम होश में आओ, होश में आओ। कमलनाथ तुम होश में आओ, कमलनाथ तुम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कमलनाथ तुम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। 2500 देना होगा, देना होगा, देना होगा। 2500 देना होगा, देना होगा, देना होगा, देना होगा। कमलनाथ तुम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कमलनाथ की गुंडागर्दी बनेगा, होश में आओ। भारत माता की जय, कांग्रेस सरकार। कमलनाथ तुम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कमलनाथ तुम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। एक ज्वलंत भावना उभर कर सामने आ रही है किसानों के दिलों में, क्योंकि किसान पीड़ित है जी। तो इसी संबंध में शासन के आदेशानुसार किसानों के साथ में बर्बरतापूर्वक व्यवहार करते हुए मध्य प्रदेश शासन कमलनाथ सरकार ने लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें सैकड़ों किसान घायल हुए और हमारे माननीय विधायक जी और विधायक जी के साथ में सैकड़ों हजारों किसानों को अंदर कर दिया गया। जो एक अपनी आवाज़ को किसी प्रतिनिधि के माध्यम से उठाने जा रहे किसान भाइयों के ऊपर प्रतिघात किया गया शासन का, और ये शासन कुल मिलाकर के ये पुलिस बर्बरता के द्वारा किसानों को दबाना चाह रही थी। इसी संबंध में हम लोग आज माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय जी के नाम ज्ञापन माननीय तहसीलदार जी को सौंपे हैं और चक्का जाम का कार्यक्रम किए थे कि भाई ये बर्बरता किसानों के विरुद्ध नहीं सही जाएगी।
लोकसभा चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लगते ही प्रशासन सख्त हो गया है। प्रशासनिक अमले ने शहर में भ्रमण कर संपत्ति विरूपण की कार्रवाई की गई। यह कार्रवाई कलेक्टर दीपक आर्य एवं पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी के नेतृत्व में की गई। इस दौरान अतिक्रमण के दायरे में आने वालों को फटकार लगाते हुए अतिक्रमण हटाने के सख्त निर्देश दिए गए। वहीं अतिक्रमण सामग्री भी जब्त की गई। लिखा हुआ है ना दीवारों, ये सरकारी दीवारों पे सारा डालना। वैसे तो ये जो है ना मतलब प्राइवेट में लिख सकते हैं, कल निकाल के इसको आपको देख के आ गए। निकालेंगे, कब तक निकालेंगे तरीके से? अरे गीले कपड़े से निकला, फुलर देना पड़ेगा, उससे निकलेगा। आज तुम देना है, आज के बाद अगर रखें तो हम कल से ले जाएंगे सर। आज लोग चल लेंगे बेचारे। ये वाली जगह जो है आपकी जगह है कि सरकारी जगह है, ये बताओ मुझे। तो यार फिर मैं चटा पाया उसको, क्योंकि बहुत महंगी है यार जगह ये। ठीक है, कब तक कट जाएगा ये? बड़े भैया से क्या मतलब है? अब तुम बोलो तो मैं सामान उठा के जाऊँ सारा, वही तरीके हो सकते हैं। बड़े भैया छोटे भैया जिसको बुलाना बुला लो, आज का समय और कल शाम तक मुझे खाली चाहिए। भगवान ने दुकान दी, ये दुकान है, क्या खराब कर रहे हो उसको? ठीक है आकाश, देवेंद्र आप देख, आप इसको नोट कर लो, ये जगह इनकी होगी नहीं। अगर इनकी है ये अपना रजिस्ट्रेशन बता दें तो ठीक है भाई, नहीं। और यदि इनकी नहीं है तो अपने हटाना है। तीसरा कंडीशन ये होगा कि यदि परसों हमको हटाना पड़ेगा, हम सामान सही ले जाएँ। ठीक है, फिर तो FIR करवाना क्या करके। और ये बाउंड्री वाला इसका मेजरमेंट करवाना नहीं, ये किसका प्लॉट है? मैंने बोलिए सोचिए आपने हट जाएगी। पूरे पर्सन की जब्ती करना है पूरी दुकान की, है ना? ले जाकर पूरी जब्ती बना करके बेचारे लोग आ रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। तुम लोग यहाँ पे गाड़ी यहाँ पे करके यहाँ तक हमारी बैंक इसमें ये लोग कर रहे हैं। इस संदर्भ में कलेक्टर श्री आर्य ने कहा कि यह कार्रवाई संपत्ति विरूपण के तहत की जा रही है। आज से आदर्श आचार संहिता लागू हुई है और आचार संहिता के में संपत्ति विरूपण के जो कार्य है वो हम लोग देख रहे हैं। और शहर में सरकारी संपत्ति पर जितने भी होर्डिंग्स और जो लगा रखे हैं पर्याप्त वगैरह अनुमति के, उन सबको हटाया जा रहा है। हटाने की कार्रवाई आज ही की जाएगी। इसके साथ ही एक आउटडोर मीडिया रूम है, तो जो प्राइवेट बिल्डिंग्स हैं उनके साथ भी हम लोग आउटडोर मीडिया रूम 2017 के अनुरूप उन पर भी कार्रवाई इसके बाद करेंगे। अब तक अतिक्रमण की कार्रवाई देखी जा रही है, हमेशा ठंडी पड़ते जा रही है। जैसा आप निर्देश देते हैं नगर पालिका को, उसके बाद नगर पालिका को कार्रवाई नहीं करती है। ठंडी नहीं है, बेसिकली वो ये रहा है कि अतिक्रमण और निर्माण वो एक साथ की चीज़ें हैं। तो निर्माण जैसे होता है, जैसे हमने मैंने जब अतिक्रमण हटाया उसके बाद वहाँ पर एक नाला निर्माण प्रारंभ कर दिया। यदि आप लोगों ने ध्यान दिया हो, जैसे नाला निर्माण होगा उसका अतिक्रमण कर सकते हैं। रेलवे स्टेशन कटंगी में एक महिला चलती ट्रेन से गिरने से घायल हो गई। घायल महिला रामकली नागेश्वर ग्राम सेलवा कटंगी निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। जानकारी के मुताबिक 11 मार्च को रामकली बाई अपनी नातन को देखने वारासिवनी हॉस्पिटल आ रही थी। रेलवे स्टेशन कटंगी में चलती ट्रेन में चढ़ने का प्रयास करने के दौरान पैर फिसलने से घायल हो गई। घायल महिला को तत्काल कटंगी के हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया।
शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय के प्राचार्य आर.के. लटारे ने सोमवार को विधिवत जिला शिक्षा अधिकारी का पदभार ग्रहण किया। आपको बताएं कि मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के जारी आदेश के तहत जिला शिक्षा अधिकारी निर्मला पटले का प्रशासनिक आधार पर मंडला जिले में बतौर जिला शिक्षा अधिकारी स्थानांतरण कर दिया गया है। वहीं शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय बालाघाट के प्राचार्य आर.के. लटारे को प्रशासनिक आधार पर प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी का दायित्व सौंपा गया है। पद्मेश न्यूज से चर्चा के दौरान प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी श्री लटारे ने कहा कि उन्होंने आज कलेक्टर से मिलकर जिला शिक्षा अधिकारी का पदभार ग्रहण किया है। जो भी गतिविधियां संचालित की जाएगी वहां प्रभारी तथा अन्य सभी से मिलकर जो वर्तमान में प्रगतिपूर्ण कार्य थे उसे आगे बढ़ाया जाएगा। बोर्ड परीक्षाओं के संदर्भ में श्री लटारे ने कहा कि परीक्षाएं काफी बेहतर ढंग से संचालित की जा रही है। जहां समस्या उत्पन्न होगी उसका निराकरण किया जाएगा। आज मैंने कलेक्टर साहब से मिलके अपनी पद स्थापना के बाद जिला शिक्षा अधिकारी पदभार ग्रहण किया है और चूँकि आज पदभार ग्रहण हुआ है उसके बाद जो भी गतिविधियाँ संचालित होगी मैं प्रभारी से और अन्य लोगों से मिलकर जो वर्तमान चालू कार्य है उसमें क्या करना है ये नीति हम समस्त स्टाफ और शिक्षा विभाग के जो भी अधिकारी इसमें हमारे साथ इन्वॉल्व हैं उन सबसे चर्चा करके हम आगे की रणनीति बनाएंगे। और जो भी परीक्षाएं चल रही है परीक्षाएं वैसे भी बहुत अच्छे ढंग से चल रही है और जहां पर यदि ऐसी कोई समस्या उत्पन्न होती है तो उसका निराकरण त्वरित रूप से किया जाएगा। सर जैसे कि पहले भी आपने इस पद को संभाला है काफ़ी साल, क्या अनुभव रहा उस समय और अभी की क्या स्थिति मान रहे हैं आप? जब मैंने 2009 से लेकर 2012 तक प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी के रूप में कार्य किया था उस समय मेरा पूर्ण प्रयास था कि जिले की संपूर्ण शैक्षिक गतिविधियाँ और शैक्षिक जो व्यवस्था है चुस्त दुरुस्त हो और उस समय हमारा जिला टॉप 5 में आता था 2009 से लेकर 12 तक। तो मेरी वही रणनीति होगी, सबका सहयोग लूँगा। सभी शिक्षक शिक्षिकाएं प्राचार्य और जितने भी अधिकारी और हमारे जो क्लेरिकल स्टाफ है उन सबका सहयोग मुझे मिला था उस बार और भरपूर सहयोग मिला था और सहयोग लेने से मिलता है। और सबको कोई अधिकारी के रूप में मैं किसी से बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं मूलतः प्राचार्य हूं और प्राचार्य के ही रूप में मैं जिला शिक्षा अधिकारी के पद के दायित्व को निभाऊंगा। शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय के प्राचार्य आर.के. लटारे को जिला शिक्षा अधिकारी का दायित्व सौंपे जाने पर सोमवार को शालेय स्टाफ के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित कर प्राचार्य श्री लटारे को बधाई दी गई। इस अवसर पर स्कूल के शिक्षकों ने प्राचार्य श्री लटारे के कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी बनाने पर हर्ष व्यक्त किया है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 14 फरवरी को हुए आतंकी हमले में शहीद जवानों की याद में ग्राम कनकी स्थित 36वीं भारत रक्षित वाहिनी में कदम संस्था के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न सामाजिक, धार्मिक व समाज सेवी संस्थाओं के पदाधिकारियों ने शामिल होकर आतंकी हमले के समस्त अमर शहीदों को याद किया। लेकिन कदम ने ये प्रॉपर्टी चलाई और हमने उस भस्मी को इकट्ठा रखते हैं और उसके बाद किसी अवसर पर किसी मौके पर उसकी 13वीं पे 10 पे जब परिवार हमको परमिशन देता है तो इस भस्मी को हम एक गमले में मिट्टी के साथ में खाद के साथ में उसको हम मिलाते हैं। चुटकी भर परिवार के सदस्य या परिवार के मुखिया उसमें आकर वो उस भस्मी को मिलाते हैं और उसके बाद में हम बीजारोपण करते हैं। ये हम बीज जो लाए हैं ये हमने पानी में भिगो के रखे हैं ताकि ये आसानी से जर्मिनेट हो जाए। जब ये पौधा, आप विश्वास मानिए कि जब ये पौधा अंकुरित होता है, जब ये पौधा अपने स्वरूप में आता है, एक नन्हा सा पौधा जब हमारे आंगन में आता है तो परिवार का हर सदस्य प्रफुल्लित होता है क्योंकि उसका इससे भावनात्मक संबंध हो जाता है। साथ ही उन शहीद जवानों की याद में रक्षित वाहिनी परिसर में एक पौधा लगाया गया। आपको बता दें कि पुलवामा में हुए आतंकी हमले में सिहोरा जबलपुर का एक जवान अश्विनी कुमार भी शहीद हुआ था। कदम संस्था के द्वारा इस जवान की अस्थि राख को लेकर
अंशरोपण किया गया था। इस कार्यक्रम में सीआरपीएफ 123 बटालियन के कमांडेंट रघुवंश कुमार, सीआरपीएफ 2IC राजेश सांकला, कोबरा कमांडेंट अमित कुमार सहित अन्य अधिकारी एवं विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारीगण मौजूद रहे। मेरी जान कार्यक्रम के संबंध में कदम मित्र डॉक्टर अर्चना शुक्ला ने कहा कि शहीदों की याद में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ये कार्यक्रम पुलवामा में आतंकी हमले में जो शहीद हुए हैं हमारे जवान, उनको श्रद्धांजलि के स्वरूप किया गया और साथ ही हमारे जो पुलवामा में जो आतंकी हमले में शहीद हुए थे उसमें से एक जवान हमारे जबलपुर के सिहोरा गाँव के थे, अश्विनी कुमार काछी जी, तो उनका अंशरोपण किया गया। अंशरोपण मतलब उनके परिवार से सहमति लेके, अनुमति लेके, उनकी चिता की पवित्र भस्म लेके यहाँ सब लोगों ने मिट्टी में उसका मिलाया और फिर उसके बाद उसमें बीज डाला, तो उससे जो पौधा बनेगा तो उस पौधे के रूप में शहीद अश्विनी कुमार जी हमारे बीच सदा जीवित रहेंगे और हमको प्रेरणा देते रहेंगे। यहाँ कितना पौधे लगाए? यहाँ हम लोगों ने 50 पौधे लगाए। सभी जितने भी वीर गति को प्राप्त हुए जितने जवान 46 वो सारे, और प्लस आपको याद होगा सुश्री हिना कांवरे मंत्री जी के जो साथ जो पुलिस बल थे उसमें 3 जवान एक्सीडेंट में, दुर्घटना में जो मृत हुए थे, उनको भी श्रद्धांजलि स्वरूप 3 पौधे उनके लिए भी लगाए। वहीं सीआरपीएफ 123 बटालियन के कमांडेंट रघुवंश कुमार ने कहा कि वीर शहीदों की शहादत पर पूरा देश आस्था व्यक्त कर रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात है शहादत किसी भी व्यक्ति का सर्वोच्च बलिदान है। ये बहुत ही गौरव की बात है कि आज देश के हर तबके के लोग, हर तरह के समाज के लोग इस शहादत के प्रति अपनी एकजुटता दिखा रहे हैं, अपना आभार व्यक्त कर रहे हैं उन माताओं के लिए जिन्होंने ऐसे सपूतों को, ऐसे वीरों को पैदा किया जो इस भारत देश की धरती की एकता, अखंडता, अक्षुण्णता के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। हर समाज अपने शहीदों को याद करके गौरवान्वित हो रहा है। एक बल के रूप में, एक संस्था के रूप में बड़े गौरव की बात है कि पूरा देश, समाज का हर व्यक्ति अपनी आस्था व्यक्त कर रहा है उन वीर सपूतों की शहादत पे। धन्यवाद। वहीं समाज सेवी राजेश पाठक ने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। जैसा कि सर्वविदित है कि पुलवामा में हमारे 40 शहीद जवानों ने अपनी आहुति दी देश की माटी के लिए, भारत माता की रक्षा के लिए। उन्हीं की याद में यहाँ पर कदम संस्था के द्वारा आयोजित पुलिस लाइन में यहाँ कनकी में जो आयोजन किया गया है, उसका मूल उद्देश्य ये है कि हमारे जवानों की शहादत हरदम याद की जाए। आज जो वृक्षारोपण शहीदों के नाम पर किया जा रहा है, एक एक वृक्ष जितना जितना बढ़ेगा उतनी उतनी भारत माता की याद आएगी हमको। आज के दिन हम उन तमाम अमर शहीदों को याद करके नमन करते हैं जिन्होंने अपनी शहादत इस देश के लिए, इस भारत माता के लिए, अपनी जन्मभूमि के लिए अपने प्राणों का सर्वश्रेष्ठ न्यौछावर किया है। ऐसे सभी शहीदों को हमारा आज के दिन सलाम, सत सत वंदन, अभिनंदन। लोकसभा चुनाव को लेकर सोमवार को कलेक्ट्रेट के सभा कक्ष में कलेक्टर दीपक आर्य ने सभी नोडल अधिकारियों की बैठक लेकर उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी, जिला पंचायत सीईओ पीसी शर्मा भी मौजूद रहे। कलेक्टर श्री आर्य ने कहा कि वे भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का सख्ती से पालन करें। आपका सोना आपका ट्रांसफर हुआ है जी, काका त्रोड़ी जी, तो त्रोड़ी में आपका ट्रांसफर हुआ है, समय का नहीं आपका ये रहा है ना। कलेक्टर
कलेक्ट्रेट के सभागार में सोमवार को कलेक्ट्रेट एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक आर्य की अध्यक्षता में चुनाव स्टैंडिंग कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में राजनीतिक दलों की प्रतिनिधियों को चुनाव संबंधी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। पिछले 15 दिन से छुट्टी पर है वो, इसलिए कई काम विकास के काम ही नहीं हो पाएंगे। किसी भी स्थिति में कि आप अच्छा भी लगता है कि भाई पोस्टर में बहस करें, किसी अध्यक्ष जी से या किसी से बहस करें। दूसरा आपके पास मनी पावर मसल पावर ज़्यादा है, वो ऐसा नहीं कि वो बहुत ऊपर देखे या वो बहुत खर्चा कर सके। खर्चे की एक लिमिट है जो कि हमें करनी है। जो कि हम लोगों को आयोजन करना है वो अनुमति आप लोग ले लें। अनुमति कहाँ से परमिशन लेकर वापस हमको थाने जाना पड़ता है। हम लोग जब भी पिछले बार कलेक्टर साहब हमको यही व्यवस्था सारी करेंगे। उसमें और ये है कि जैसे एसडीएम साहब ने नीचे वाला कार्यालय उसमें सब थी, लेकिन पुलिस वहाँ सब व्यवस्था थी, पुलिस पर नहीं थी वहाँ पर। अब जैसे 12 शून्य में परमिशन की लगाओ एसडीएम ऑफिस में, तो थाना पड़ जाता है खैर तय नहीं। उसके लिए आपको सारे लोगों पर अनुमति और सारे नियमों को पालन करना पड़ेगा। अच्छा, तो दूसरा ये था कि जैसे होर्डिंग्स लगे हुए, हालांकि पिछली बैठक में भी आपने निर्देश दिए, लेकिन फिर भी क्या अभी होर्डिंग्स वालों को स्वयं बोलेंगे कि अपने आप नया सीएम का ऑर्डर हो गया, लेकिन रिलीव नहीं हुआ से बजट पार्ट। अच्छा, नया ऑर्डर हो गया, में भी आ गया, पर वो पहले भी हमारे यहाँ रहा है। विभिन्न शैक्षणिक संगठनों के द्वारा सोमवार को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंचकर नवागत प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी आर.के. लटारे का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। शैक्षिक संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि वे आज सामूहिक तौर पर जिला शिक्षा अधिकारी का अभिनंदन करने पहुंचे हैं और नवागत जिला शिक्षा अधिकारी श्री लटारे से यही उम्मीद करते हैं कि वे शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करेंगे। शिक्षा संगठन के प्रांतीय सचिव देवेंद्र तिवारी ने कहा कि वे स्थानांतरित हुई जिला शिक्षा अधिकारी निर्मला पटले को विदाई देकर उनका शुक्रिया अदा करेंगे। लोग चाह रहे थे कि हमारे जिले में मैडम निर्मला पटले जी विगत कई वर्षों से कार्यरत थी। आज हम उनको विदाई देने आए थे। सर सम्मान हमारी परिपाटी है अध्यापक संघ की, जो हमारे बीच निरंतर कार्य करता है, जो यहाँ से स्थानांतरण प्रक्रिया है एक निरंतर, तो हम चाह रहे थे कि उनको सम्मान विदाई करें और आने वाले का अभिनंदन करें। इसी तारतम्य में आज हमारी मैडम जी से मुलाकात नहीं हो पाई है, लेकिन हम भविष्य में आजकल जब भी मिलेंगे हम उनको विदाई कार्यक्रम आयोजित करते हैं और करेंगे। आज आदरणीय लटारे साहब, जो कि पूर्व में हमारे बीच में जिला शिक्षा अधिकारी के रूप में रहे हैं और अध्यापक संवर्ग को उनका विशेष स्नेह प्राप्त हुआ है। इसी तारतम्य में आज हमारे बालाघाट जिले में कार्यरत राज्य अध्यापक संघ, आजाद अध्यापक संघ और शासकीय अध्यापक संघ संयुक्त रूप से हमने आज अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किया संक्षिप्त में, और आदरणीय लटारे साहब से आशा की। वहीं आजाद अध्यापक संघ के जिला अध्यक्ष आशीष बिसेन ने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। आप यहाँ से डी ऑफिस पहुँचे थे। आज हम, चूँकि जैसा आपको जानकारी है, आज आदरणीय लटारे जी ने पुनः दोबारा जिला शिक्षा अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला है। चूँकि हम सभी अध्यापक हैं और सभी संगठनों से हमारी समस्याएं रहती है, लेकिन आज का जो दिन था वो हमने नवागत जिला शिक्षा अधिकारी आदरणीय लटारे सर जी के को अभिनंदन करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए हम लोग यहाँ आए थे और एक तरह का उनका ये अभिनंदन समारोह ही था। और इसके बाद हम जब भी आएंगे अध्यापकों की जो समस्याएं हैं, लंबी समस्याएं, उनके निराकरण के लिए हम उनके द्वारा प्रयास करेंगे, क्योंकि वो पहले भी जिला शिक्षा अधिकारी रह चुके हैं और उनका कार्यकाल काफ़ी अच्छा रहा है। हम चाहते हैं कि बालाघाट जिले के स्तर की जो अध्यापकों की समस्याएं हैं उनका निराकरण करने में उनका सहयोग हमेशा अध्यापकों को मिलता है। नगर के कालीपतली चौक स्थित हनुमान मंदिर में सोमवार को सर्व हिंदू समाज संगठन की अहम बैठक आहूत की गई। इस बैठक में 4 फरवरी को महाशिवरात्रि के अवसर पर सीसीएफ मोहन मीणा के द्वारा शंकर घाट के निर्माणाधीन मंदिर तोड़े जाने पर नाराजगी जताई गई और प्रशासन से मांग की गई कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने यह भी बताया कि यदि प्रशासनिक कार्रवाई नहीं की जाती तो जन सहयोग से उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस घटना को लेकर पुजारी कपिल देव शास्त्री ने बताया कि सीसीएफ के द्वारा कार्यवाही के दौरान उनके साथ अभद्रता की गई थी। कपिल देव शास्त्री, ये जो बैठक रखी गई किस मुद्दे को लेकर रखी गई, क्या विषय है? ये जो बैठक रखी गई है, ये विगत 4 मार्च महाशिवरात्रि के दिन जो शंकर घाट में घटना घटित हुई उसके उपलक्ष्य में रखी गई है। 4 मार्च महाशिवरात्रि के दिन वन विभाग के अमले के द्वारा जो अवैधानिक कार्यवाही धार्मिक संस्थाओं के ऊपर की गई, उसकी हम सब लोग बहुत निंदा करते हैं और उसी के निमित्त यह बैठक दी गई है। उस दिन सीसीएफ श्री मोहन मीणा जी द्वारा मेरे साथ जो अभद्रता की गई, अपशब्दों का उपयोग किया गया,
और वहाँ पर जो समस्त भक्तजनों के साथ मिलकर के एक मंदिर का निर्माण कराया जा रहा था और एक वहाँ पर विश्रामालय श्रद्धालुओं के लिए उसका निर्माण कराया जा रहा था, जो समस्त धार्मिक जनताओं के सहयोग से हो रहा था। वो किसी पर्सनल व्यक्ति का या किसी पर्सनल संस्था का नहीं था। लेकिन उसके बाद भी मीणा जी द्वारा मेरे साथ अभद्रता की गई। मैंने उनसे कहा भी कि भाई आपको ये जो भी चर्चा पर चर्चा या जानकारी चाहिए, वो सामने मंदिर ट्रस्ट का ऑफिस बना हुआ है, कार्यालय बना हुआ है, वहाँ पर जाकर के आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। लेकिन उनके द्वारा मेरे साथ अभद्रता की गई। उन्होंने कहा कि भाई ये जो तुम्हारा तेरा जो सामान रखा हुआ है सब मैं फेंक दूँगा। मेरा वहाँ पर अनुष्ठान चलता है शंकर घाट में, महाशिवरात्रि के दिन महायज्ञ किया जाता है और रुद्राभिषेक किया जाता है। तो उनके द्वारा कहा गया कि भाई ये सब सामग्री उठा के मैं बाहर फेंक दूँगा और ये जगह खाली करो, ये तुम्हारे बाप की जगह नहीं है। वहीं बालाघाट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी महेंद्र सुराना और हीरा सिंह भाटिया के द्वारा इस घटना की निंदा की गई है। विगत दिनों शिवरात्रि के समय जहां पूरा देश धर्ममय वातावरण में था और हमारे बालाघाट की शान शंकर घाट, जहां विशाल शिव मंदिर, प्राचीन शिव मंदिर है, बालाघाट के जमींदार मालगुजारों के द्वारा वो निर्मित है, इतिहास उसका गवाह है, गजेटियर में उसका उल्लेख है। और ऐसे शिव मंदिर के अंदर में शिवरात्रि के दिन, शिवरात्रि के माहौल में हमारे बालाघाट के विकृत मानसिकता रखने वाले शिष्य के द्वारा जिस तरीके से दुष्कृत्य किया गया है और भवन निर्माण, मंदिर निर्माण के जो निर्माण को उसके द्वारा उसके निर्देशन में तोड़ा गया है, उसकी बालाघाट चैम्बर ऑफ कॉमर्स और बालाघाट की तमाम संस्थाएं उसकी निंदा करती है। और ऐसे विकृत मानसिकता के अधिकारी को बालाघाट से तत्काल हटाया जाना और उस घटना जिसके कारण राम मंदिर ट्रस्ट को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है और मानसिक नुकसान हुआ है, नगर के धर्मावलंबियों पे दिलों पे चोट पहुंची है और सारे हिंदू धर्म के लोग इस घटना से बहुत आघात पहुंचा है। ऐसे अधिकारी पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। अगर प्रशासनिक कार्रवाई नहीं की जाती है तो उसके खिलाफ जनता के द्वारा कार्रवाई की जाएगी और पूरा बालाघाट नगर इस घटना के निंदा प्रस्ताव करते हुए और बड़ी आंदोलन की चेतावनी देता है। और जिस तरीके से शंकर घाट एक नदी के किनारे बना हुआ है, ऐसा पूरे हिंदुस्तान के अंदर में नदियों के किनारे में ही हमारे हिंदू धर्म के मंदिर बने हुए। आप सभी जानते हैं कि हिंदू समाज के द्वारा शिवरात्रि का पर्व बड़ी श्रद्धा भावना उमंग के साथ मनाया जाता है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी शंकर घाट में शिवरात्रि का पर्व बड़े धार्मिक में माहौल में शांति के साथ सर्व हिंदू समाज के द्वारा मनाया जा रहा था। वहाँ पे हजारों की तादाद में हमारा हिंदू समाज भगवान शिव शंकर की पूजा अर्चना कर रहा था। ऐसे समय में वहाँ पर CCF मीना जी वहाँ पे पहुँचे। उन्होंने देखा कि हमारे मंदिर समिति के द्वारा और सर्व हिंदू समाज के द्वारा एक निर्माण कार्य शंकर घाट में चल रहा था। ऐसे में CCF मीना ने हमारे जो मंदिर के पुजारी है उनसे आकर अपशब्दों में बात की और हमारे मंदिर के पुजारी से कहा कि तुम्हारे बाप की जगह है कि जो यहाँ पे निर्माण कार्य चल रहा है। मंदिर के पुजारी ने अधिकारी को देखकर उनसे निवेदन किया कि आपको कोई भी बात करना है तो सामने मंदिर समिति का ऑफिस है, वहाँ पे जाकर आप उनसे बात करें। इतने में CCF मीना और गुस्से में आ गया और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा पूजा अर्चना का जो सामान है इसको पूरा फेंक दूंगा और अगर तुमने मेरे से बहस किए तो मंदिर जो भोलेनाथ जी का यहाँ मंदिर बना है उस मंदिर को भी उड़वा दूंगा। इस प्रकार का अभद्र व्यवहार CCF मीना के द्वारा हमारे पंडित महाराज जो शंकर घाट में पूजा अर्चना कर रहे थे उनके द्वारा किया गया। ये बहुत ही निंदनीय घटना है। विश्व हिंदू परिषद इसकी घोर निंदा करता है और प्रशासन से मांग करता है कि ऐसे अधिकारी को तुरंत बालाघाट जिले से यहाँ से पद से मुक्त किया जाए। और उनसे प्रशासन से मैं मांग करता हूँ कि अगर वे हमारे मंदिर के पुजारी जी से माफ़ी नहीं मांगते। भारत की प्रथम महिला शिक्षिका माता सावित्री फुले की पुण्यतिथि स्थानीय सुदर्शन समाज के युवाओं द्वारा मनाई गई, जहां उनके छाया चित्र पर माल्यार्पण कर उनके विचारों को याद किया गया। वहीं समाज के वरिष्ठ नागरिक पूरनलाल मोगरे, अजय नन्हेट ने माता सावित्री फुले के जीवन पर प्रकाश डाला। भारत की प्रथम महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले की पुण्यतिथि का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें सभी सामाजिक बंधु और सुदर्शन सेना के सभी पदाधिकारी एवं सदस्यगण एवं माताएं बहनें इसमें उपस्थित रहे।
लालबर्रा से लगभग 8 किलोमीटर दूर वन विकास निगम लामता परियोजना परिक्षेत्र लालबर्रा के धारावासी बीट अंतर्गत आने वाले ग्राम नकपुरा के वार्ड क्रमांक 2 निवासी भगवती पति नरेश लिल्हारे के मकान में 11 मार्च को अचानक वन्य प्राणी तेंदुआ घुस गया, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल व्याप्त हो गया। वहीं मकान में तेंदुआ घुसने की जैसे जैसे खबर फैलती गई, आसपास के ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई। इस घटना की सूचना ग्रामीणों के द्वारा वन विभाग को दी गई, जिस पर तत्काल वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला एवं वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी गई, जिस पर बालाघाट से डीएफओ AA अंसारी, SDO अमित पटौदी मौके पर पहुंचे, जिनके मार्गदर्शन में वन विभाग के द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। इस दौरान जाल बिछाकर भारी मशक्कत के बाद 6:30 बजे तेंदुए को पकड़कर पिंजरे में कैद किया गया। नहीं मिला था 10 मिनट में लेकर आ रहा है सब रखी है हमारे पास बहुत चलो भाईजान चलो 10 लोग और रहेंगे यहाँ पे। नहीं सर सबको बनाना वीडियो रोक के रखे ना सर, हम लोग सबको बनाना वीडियो फिर तो हम लोग रोक के रखे ना सर, ऐसा नहीं होगा कर देते हैं ना। ओके सर राइट चलो हो गया। थोड़ा सीधा करने के बाद जाली निकालने की कोशिश। अरे नहीं मारा जाएगा। अरे एक जाल निकाल मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के द्वारा आयोजित हीरो सद्भावना क्रिकेट टूर्नामेंट के दूसरे दिन 2 मैच खेले गए, जहां पहला मैच पत्रकार जूनियर एवं मेडिकल जूनियर के बीच खेला गया, जिसमें मेडिकल जूनियर ने 20 ओवरों में 8 विकेट के नुकसान पर 141 रन बटोरे। वहीं जवाबी पारी खेलने मैदान में उतरी जूनियर पत्रकार टीम ने 142 रन बनाकर 3 विकेट से मैच जीत लिया। वहीं दूसरा मुकाबला सीआरपीएफ और पटवारी एकादश के बीच हुआ, जिसमें सीआरपीएफ ने 134 रनों से मैच जीत लिया। बल्लेबाजी करते हुए सीआरपीएफ और जब के शानदार बल्लेबाज मिस्टर बलराम और अच्छी सदी हुई गेंदबाजी करने की आवश्यकता है और ये मिसफील्ड हुए। बातों से अपनी वाणी से हमको सराबोर करे। भाई प्रमोद कनौजिया, ताली बजाएं प्रमोद कनौजिया की पहले। चले बढ़िया और काफी बहुत शानदार प्रदर्शन गुड्डू ने किया और वहीं मिडॉन के क्षेत्र में बैट का स्वीप शॉट चौवा और काफी और वहीं उसी क्षेत्र में फाइन लेग की दिशा में मारा हुआ शॉट अच्छे। मिड ऑफ सहायक परिक्षेत्र रेंज बिरसा और दमोह के अंतर्गत आने वाले बीट तोरगा में सर्चिंग के दौरान वन विभाग को कामयाबी हाथ लगी है। वन विभाग की टीम ने सर्चिंग के दौरान तोरगा कक्ष क्रमांक 1724 में अवैध रूप से काटे गए सागौन के पेड़ का परिवहन करते हुए 2 वाहन जब्त किए हैं। वहीं मौके पर परिवहन में लिप्त आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। लालबर्रा से लगभग 8 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत खुरपड़ी में 11 मार्च को दोपहर लगभग 12 बजे जियालाल पिता अमीलाल पंचेश्वर व लक्ष्मण पिता सोमारू नकपुरे के मकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिससे मकान पूरी तरह से जलकर राख हो गया। घटना की सूचना ग्रामीणों के द्वारा फायर ब्रिगेड को दी गई, लेकिन जब तक फायर ब्रिगेड पहुंचती तब तक सब कुछ जलकर राख हो चुका था। हालांकि ग्रामीणों के द्वारा मोटर लगाकर आग को बुझाने का प्रयास किया गया। इस आगजनी की घटना में गृहस्थी का सामान और कृषि सामग्री जलकर राख हो गई।
मीटर से आग लग रही है, मीटर से आग लगी। मीटर में छर हुआ और मीटर से अंगार निकलने लगा। कितने बजे की घटना है ये? 1:30 बजे। अभी दिन के 1:30 बजे? हाँ। तो उस समय घर में कोई नहीं था? नहीं था। तो आपको पता कैसे लगा? बाद में पता चला कि अंगार लगने लगे, काम कर रहे थे पंचायत में। तो वहाँ से फिर भाग के आप यहाँ पे आए? हाँ। तो क्या क्या नुकसान हुआ है आपके यहाँ पे? गाड़ा जला, नांगर, साइकिल, क्या कहते हैं, मीटर भी जल, वो तो मीटर तो जल ही गया क्योंकि यार बक्कर पट्टा गाड़ा। मैं तो चना काटने के लिए गई थी, अभी ये तो बुझा के हुआ और वो गाड़ी आई बुझाने के लिए। जब मैं खेत से आई तो बुझा रहे थे वो लोग। नहीं तो आपको पता कैसे चला कि अंगार लग गया पे घर पे? एक लेडीज गई थी बुलाने के लिए तो फिर आई। तो क्या क्या जला है आपका यहाँ पे? मैं रहती थी इधर, कन बच्चे सहित रह के, इधर सियाने लोग रहते, मेरा तो पूरा सामान जल गया, बिस्तर का पूरा सामान जल गया। मैं सेवरा दुकान में था, मेरे को फोन गया कि कुलपुड़ी में आग लगी है, तो मैं आया यहाँ पे। तो किस किस की अंगार लगी है? ये है सोमारू बढ़ गया और अमीलाल पंचे। ये दो लोगों के घर में अंगार लगी है। तो फिर कैसी क्या बुझा, किस कुछ बात से फाइबर बुलाया गया था इसमें? हाँ, फाइबर बुलाया ना, ऊपर खड़ा है। उसे तुमने बुझाया गया इसमें? तो क्या क्या गाँव वालों ने बुझाया, कुछ मोटर से, कुछ पानी से। लालबर्रा से लगभग 10 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम धारावासी के पंचायत भवन में 11 मार्च से मध्य प्रदेश वन विकास निगम विभाग के तत्वाधान में स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर TC मेश्राम ने सहयोगी स्वास्थ्य कर्मियों के साथ लगभग 200 ग्रामीणों की जांच कर उचित परामर्श देते हुए निःशुल्क दवाएं दी। ग्राम के लगभग 2 सैकड़ा लोगों को देखा गया है। सभी का निरीक्षण परीक्षण किया गया है। सभी के परीक्षण उपरांत जो दवाई लगती है निःशुल्क दिया गया है और सबके निरीक्षण में खून की जांच की गई है। खून की जांच में HIV पॉजिटिव HIV वाले लोगों को देखा गया, मलेरिया वालों को देखा गया है, शुगर वालों को देखा गया है, अधिकतर सबका ब्लड प्रेशर देखा गया है, मोतियाबिंद के बीमारों को देखा गया है और बच्चों की कुपोषण से संबंधित सभी किस्म के बच्चों के। लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लगने के बाद नगरीय प्रशासन वारासिवनी के द्वारा संपत्ति निरूपण कार्यवाही के तहत पोस्टर, बैनर, फ्लैक्स हटाने की कार्यवाही की जा रही है। इस संदर्भ में सहायक उप निरीक्षक लक्ष्मी प्रसाद पटले के द्वारा आवश्यक जानकारी दी गई। आचार संहिता लागू हो गई है। इस कारण से पूरे शहर के होर्डिंग जो भी बिजली बोर्ड सरकारी स्कूलों कॉलेजों में लगे हैं होर्डिंग को दिखा। सर आचार संहिता लागू हो गई है, लोगों को क्या निर्देश दिया जा रहा है? कि इसको यही है कि सरकारी संपत्ति पे बिजली पोल के अनावश्यक रूप से न कोई होर्डिंग न लगाई जाए।
वारासिवनी कटंगी मार्ग पर करीब 30 किलोमीटर सड़क का निर्माण BRS कंपनी के द्वारा करोड़ों रुपए की लागत से कराया जा रहा था, लेकिन विगत 4 माह से निर्माण कार्य बंद है एवं मार्ग निर्माण मशीनरी भी हटा लिया गया है, जिससे क्षेत्रीय जनों में आक्रोश व्याप्त है। उन्होंने प्रशासन से जल्द सड़क निर्माण किए जाने की मांग की है। पटली कहाँ रहते हैं आप? मैं कोचेबाई। कोचेबाई कितना दूर पड़ता है वारासिवनी से? वारासिवनी से 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर। ये बताइए, जो वारासिवनी से कटंगी जो मार्ग बन रहा था, इसका निर्माण हुआ है या नहीं हुआ? नहीं, अभी अधूरा है और काफ़ी प्रॉब्लम होता है जितने भी राहगीर इनको जाने आने में, क्योंकि एक साइड का बनना है, कभी किसी वाहन आ रहा है क्रॉस करना है तो फिर उसमें हादसे की संभावना ज़्यादा है और कुछ हादसे हुए भी हैं। तो इसके पूर्व भी हादसे हो चुके हैं? हाँ जी। तो कब से निर्माण कार्य बंद है? निर्माण कार्य तो काफ़ी टाइम हो गया, लगभग 8 महीने। यानी विधानसभा चुनाव के पहले से ही बंद है? तो अभी भी चालू नहीं हुआ? अभी तो ये स्थिति है कि आवागमन में चलने को आदमी सोच रहा है कि किधर से चलें। क्या है कि अभी जब से सरकार कांग्रेस की बनी है तब से तो ठेकेदार भी चले गए। शायद उनको मालूम कि कांग्रेस की सरकार में ठेकेदारों का जीना बड़ा दुभर हो जाता है। अपने जो मशीन भी खड़ी थी, सांगी के पास में एक मशीन खड़ी थी, वो भी उठाकर चले गया। तो इससे यह होता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सड़कों का तो जाल बिछा था और काम भी युद्ध स्तर पर चल रहा था, पर जैसे ही इनकी सरकार बनी तो सब ठेकेदार अपना अपना बोरी बिस्तर बांध के चले गए। अभी किस तरह से परेशानी हो रही है? अभी ये परेशानी कि अभी शादी विवाह का सीजन है और ज़्यादा आवागमन रश में चलेंगे। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर आते हैं आज की हेडलाइंस पर। नगपुरा में ग्रामीणों के मकान में घुसा तेंदुआ, 3 घंटे की मशक्कत के बाद पिंजरे में कैद हुआ तेंदुआ। लालबर्रा के ग्राम खुरपुड़ी के एक मकान में लगी आग, घर गृहस्थी का सामान जलकर खाक। शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय के प्राचार्य RK लटारे ने प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी का संभाला पदभार, तमाम शैक्षिक संगठनों ने किया अभिनंदन। चाक चौबंद होगी चुनाव में सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस प्रशासन ने 2 हेलीकॉप्टर की मांग, प्रशासन ने प्रेस वार्ता के दौरान दी जानकारी। और कदम संस्था ने 36वीं रक्षित वाहिनी में कार्यक्रम का किया आयोजन, शहीदों की याद में किया गया पौधारोपण। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए www.balaghat-express.in पर। इसके अलावा आप अपने एंड्रॉइड फोन से प्ले स्टोर पर जाकर बालाघाट एक्सप्रेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।